चुड़ैल की अधूरी प्रेम कहानी। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं दिख रहा था। रात के 12 बज रहे थे। जोर जोर से आंधी चल रही थी। गांव के किसी भी कोने में एक भी गांव का आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच कुछ तांत्रिक बाबा मंत्र का जाप कर रहे थे। तभी वहां पर एक चुड़ैल और एक भूत प्रकट होता है। छोड़ दो, हमें जाने दो, अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हम एक एक करके हमारे सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। जीते जी तो तुमने हमें एक नहीं होने दिया, कम से कम मरने के बाद तो हमें एक साथ रहने दो। बहुत हुआ तुम दोनों का बदला। अब इस गांव से एक भी अर्थी नहीं उठेगी। तुम दोनों को मोक्ष प्राप्त होगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो हमें। हम एक साथ रहना चाहते हैं। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और ना किसी गांव वाले को परेशान करेंगे। देख चुड़ैल, तेरी प्रेम कहानी का कोई अंत नहीं है। जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक तुम ऐसे ही भटकती रहोगी। ये कहानी गायत्री और समीर की है, जो काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वो दोनों प्रेमी थे और एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन गायत्री एक हिंदू थी और समीर एक मुस्लिम लड़का था। वो उससे बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन गायत्री समीर से कहती है, समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मुझे भगा के ले चलो, हम इस गांव से दूर अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरे परिवार का मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? समीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गायत्री, मैंने तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने अब्बू से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। लेकिन गायत्री, तुम्हारे पिता इस गांव के मुखिया हैं। अगर उन्हें हमारे प्यार के बारे में पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को एक साथ बात करते हुए मुखिया का खबरी जगन उन्हें सुन लेता है, जिसके बाद वो कुछ पैसों के लिए मुखिया को उनकी सारी बात बताने चला जाता है। मालिक, ऐसी खबर लाया हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन इस खबर के पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। तो ये बात है, कछु पैसे ज्यादा लगेंगे। ही ले 500 रुपया। अब कैंची की तरह अपनी जुबान को खोल दे। 500 का नोट देखकर जगन के मुंह में पानी आ जाता है, जिसके बाद वो मुखिया को बताता है, मालिक, आपकी बिटिया गायत्री एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। आप तो उसे जानते ही होंगे ना। वो है ना हमारे गांव में एक अब्दुल नाम का टेलर। समीर उसी का तो लड़का है जिससे आपकी बिटिया प्यार करती है और आपकी इज्जत सरेआम गांव में उछाल रही है। क्या कहा? हमारी बिटिया मुस्लिम लड़के के साथ? वो 2 कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बिटिया को अपने जाल में फंसावत है। ऐसा नहीं हो सकत, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। तभी गायत्री घर पर आती है। उसे देखकर मुखिया कहता है, बिटिया, आने में देरी कैसन हुई? तुहार मौसी का फोन आया था। पिताजी, हमारा तांगा खराब हो गया था, जिसकी वजह से हमें देर हो गई। अपनी बेटी के मुंह से झूठ सुनकर मुखिया आग बबूला हो जाता है और एक जोरदार थप्पड़ गायत्री के मुंह पर मारता है, जिसके बाद वो गायत्री का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में बंद कर देता है। अरे ओ श्यामनाथ, तुरंत हमारी गाड़ी निकालो। हम अभी के अभी उस हरामखोर के बच्चे को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। मुखिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत गाड़ी निकलवाकर सीधा समीर के घर पहुंचता है। समीर अपने माता पिता को गायत्री के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी मुखिया उनके घर के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, अरे ओ टेलर मास्टर, निकल बाहर। तुम्हारी इतनी औकात हो गई बे, जो हमारी बिटिया पे नजर डाले हो। मालिक, हमारे बच्चे से गलती हो गई। छोड़ दो हमारे बच्चे को, हम इसे कहीं दूर ले जाएंगे। पिताजी, आपको इनसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आराम खोर के तेवर तो देखो, तुझे मैं अभी बताता हूँ। मुखिया गुस्से से अपनी बंदूक चलाकर समीर को मार देता है। एक मुस्लिम लड़के से मैं अपनी बिटिया का रिश्ता कभी न करूंगा।
ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जैसे ये खबर गायत्री को पता चलती है, वो किसी तरह घर से भागकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। समीर, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरा इस दुनिया में रहने का कोई वजूद नहीं। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहकर वो अपनी जान दे देती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ समीर भी एक भयानक भूत बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। समीर, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन इन लोगों ने हमें एक नहीं होने दिया। लेकिन अब हम दोनों मिलकर हमारे प्यार का बदला लेंगे। गायत्री, इन्होंने जो हमारे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया है। चुड़ैल और भूत मिलकर जगन के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जगन अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। अब मैं तुझे ऐसे चैन की नींद सुला दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। चुड़ैल अपने हाथों से उसका गला घोंटकर मारने लगती है। तभी जगन की आंख खुल जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आई? अरे कोई मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। चुड़ैल और भूत दोनों मिलकर जगन को मार देते हैं और उसे मारकर उसके शरीर को उसके घर के बाहर लटका देते हैं। दीवार पर ये लिख देते हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद से चुड़ैल और भूत मिलकर गांव वालों को परेशान करने लगते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं जो भी उनके प्यार के खिलाफ था। ये सब देख गांव का मुखिया बहुत परेशान हो जाता है। ये दोनों मरण के बाद भी एक दूजे के साथ हैं। अरे हमारी बिटिया तो वही दिन हमने लिए मर गई थी जिस दिन उसने हमारी इज्जत पर दाग लगाया था। लेकिन अब मुझे कुछ तो करना ही होगा और इनकी प्रेम कथा को समाप्त करना होगा। ये सोचकर वो बहुत बड़े जाने माने तांत्रिक बाबाओं को अपने गांव में बुलाता है। बाबा, अब हमरे पास तुहार ही सहारा है, हमारी सहायता करो। चिंता मत करो बालक, इस गांव से ये चुड़ैल और भूत का किस्सा आज मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसे ही आधी रात होती है, तांत्रिक बाबा गांव के बीचों बीच कुछ मंत्र का जाप करने लगता है। तभी वहां पर एक चुड़ैल और एक भूत प्रकट होते हैं। तुझे क्या लगता है कि तू हमें अपनी बस में कर लेगा? अरे तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे ओ तांत्रिक बाबा, छोड़ दे हमें, जाने दे। हमारा प्यार अमर है और हम हमेशा अमर रहेंगे। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, जितना चाहो मिल लो एक दूसरे से। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर भूत और चुड़ैल दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। तभी वो तांत्रिक भूत को अपने काबू में करता है और एक पेड़ के सहारे उसको फांसी दे देता है। जिसके बाद तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और भूत की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक तांत्रिक बाबा चुड़ैल को पेड़ से बांध देते हैं और एक मंत्र पढ़कर उसको जला देते हैं। जैसे ही चुड़ैल जल जाती है, उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। बेचारे दोनों प्रेमी न तो जीते जी मिल पाते हैं और न मरने के बाद चुड़ैल की प्रेम कथा उस दिन हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है।